अपने देश भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी खूबी है कि यहाँ नेचर ने अलग अलग मौसम में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें पैदा की हैं जिनका सही मात्रा में और सही ढंग से इस्तेमाल करके हम अपनी सेहत को बहुत बेहतर रखने में कामयाब हो सकते हैं। इसी कड़ी में सर्दियों का एक सुपर फूड है जिसे हम बाजरा के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में ये पर्ल मिलेट कहलाता है। बाजरा सर्दियों का सुपर फूड इसलिए कहलाता है कि इसकी तासीर या इसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा बेहतर होता है। और सुपर फूड ये इसलिए कहलाता है कि इसके अंदर कूट कूट कर न्यूट्रिशन भरे हुए हैं। अब वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी और आज के इस वीडियो में हम लोग बाजरा के उन फायदों को समझने की कोशिश करेंगे जो हम हजारों साल से हमारे पूर्वज बाजरा के इस्तेमाल से उठाते रहे हैं और साइंस ने भी उन फायदों को प्रूव कर दिया है कि बाजरा का इस्तेमाल किस कदर बेहतर है। आइए सबसे पहले इसके न्यूट्रिशन को समझने की कोशिश करें। जो भारतीय काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ICMR, उसकी जो बॉडी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, उनके अनुसार अगर हम 100 ग्राम बाजरा खाते हैं तो इसमें तकरीबन 361 कैलोरीज मिलती हैं। बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसमें प्रोटीन है 11.6 ग्राम और ये प्रोटीन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। कार्बोहाइड्रेट इसमें 67.5 ग्राम है और इसमें ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल भी है लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। फैट इसमें 5 ग्राम के आसपास है और ये गुड क्वालिटी फैट है। बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसमें फाइबर भी पाया जाता है। दोनों तरह के फाइबर हैं, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। मिनरल्स इसमें भरे हुए हैं। 100 ग्राम में तकरीबन टोटल 2.3 ग्राम मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर इसको अलग अलग देखा जाए तो कैल्शियम है 42 मिलीग्राम, इसके अलावा फास्फोरस बहुत अच्छा है 296 मिलीग्राम, पोटेशियम बहुत अच्छा है 3007 मिलीग्राम यानी 307 मिलीग्राम पोटेशियम है, आयरन 8 मिलीग्राम के आसपास है, मैग्नीशियम है 137 मिलीग्राम, इसके अलावा सोडियम, कॉपर, मैंगनीज और जिंक ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। विटामिन्स बहुत से हैं, ख़ास तौर पर बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के कई विटामिन हैं। B1 है जिसे हम थायामीन कहते हैं 0.33 मिलीग्राम है। B2 है जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं 0.25 मिलीग्राम है। B3 नियासिन है 2.3 मिलीग्राम और B9 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम फोलेट कहते हैं 40.5 माइक्रोग्राम है। इसके अलावा विटामिन ए यानी कैरोटीनॉइड्स हैं 132 माइक्रोग्राम। कई तरह के इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, इतना रिच है इसीलिए ये सुपर फूड कहलाता है। आइए इसके फायदों को समझने की कोशिश करें कि किन किन बीमारियों में हम इससे फायदा उठा सकते हैं और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ तक बाजरे के फायदे की बात है तो जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिशन हमारे शरीर को अंदर से ताकतवर बनाते हैं, हमें स्फूर्ति और ऊर्जा देते हैं। इसमें जो गुड क्वालिटी की प्रोटीन है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो कैलोरीज हैं, ये सब मिल के हमें बहुत अंदर से मजबूत करती हैं और हम अपना काम पूरे दिन बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं। तो अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए बाजरे का इस्तेमाल बहुत बेहतर है। हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका हज़्म ठीक नहीं है, आपको बहुत ब्लोटिंग होती है, गैस बहुत बनती है, आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता है, तो बाजरे के इस्तेमाल से फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसमें जो दोनों तरह के फाइबर हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर, वो हमारे ओवरऑल गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं। ये गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जो इस तरह के कई केमिकल बनाते हैं जो हमारा डाइजेशन ठीक रखने के साथ साथ हमारी स्किन को बेहतर करते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी वो देते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं, कई बड़ी बीमारियों से हमें वो बचाते हैं। साथ ही स्टूल के बल को बढ़ाते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, तो डाइजेशन के लिए बहुत बेहतर है। हाँ, अगर आपको पेट में बहुत गर्मी है, आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, तो आपको बाजरे के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी होगी, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करना होगा। बाजरे के अंदर एक और खूबी है कि इसमें ग्लूटिन नहीं पाया जाता, ये ग्लूटिन फ्री होता है। ग्लूटिन एक तरह का प्रोटीन है जो गेहूं में ख़ास तौर पर और कुछ अनाज में पाया जाता है
और बहुत से लोग ग्लूटीन से सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही वो ग्लूटीन वाली चीज़ें खाते हैं उनका पेट खराब हो जाता है, मरोड़ होती है, ऐंठन होती है, दस्त आने लगते हैं। तो इस तरह की परेशानी अगर आपको किसी अनाज से हो रही है तो आपके लिए उसका एक बेहतरीन अल्टरनेटिव बाजरा हो सकता है। तो बाजरे के इस्तेमाल से आप अपने डाइजेशन को बेहतर रख सकते हैं ग्लूटीन फ्री होने की वजह से। इसके अलावा ये हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट की हेल्थ बहुत बेहतर होती है इसके इस्तेमाल से, इसलिए कि इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो ये सब मिल कर के हमारे हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखते हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। और कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया कि बाजरे का इस्तेमाल लिपिड लेवल जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल उसको भी बेहतर करता है। तो ये जब ये सब चीज़ें बेहतर होती हैं तो हमारे हार्ट की हेल्थ भी बहुत बेहतर होती है। तो हार्ट के लिए बाजरे का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। आराम से हार्ट वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने बढ़ते हुए वज़न से बहुत परेशान हैं, कई तरह के उपाय करके आप थक चुके हैं, तो आप एक बार बाजरे का इस्तेमाल ज़रूर करिए। बाजरा आपके वज़न को नियंत्रण करने में मदद कर सकता है। इसमें जो गुड क्वालिटी का फाइबर पाया जाता है अच्छी क्वांटिटी में, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत देर तक हमारे पेट को भरा रखता है। तो बार बार हमें भूख नहीं लगती है और हम दूसरी अनहेल्दी चीज़ों को खाने से बचते हैं। जो इसमें गुड क्वालिटी की प्रोटीन है वो हमें ताकत भी देती है और बॉडी जब उसको डाइजेस्ट करती है तो बॉडी को ज़्यादा कैलोरी बर्न करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर बाजरे का इस्तेमाल हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे लोग जिनका शुगर लेवल बढ़ा रहता है यानी डायबिटीज़ मेलाइटस से ग्रसित हैं, उनके लिए बाजरे का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये बहुत धीरे धीरे शुगर को रिलीज़ करता है। तो एकदम से शुगर की स्पाइक नहीं होती है। इसके अलावा जो इसमें गुड क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में जो फाइबर है वो शुगर के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बाजरे का काफ़ी कम होता है। तो जिन चीज़ों का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो शुगर लेवल को एकदम से बढ़ाते नहीं हैं, धीरे धीरे शुगर लेवल बढ़ती है। तो डायबिटीज़ वाले बाजरे का इस्तेमाल करके अपने शुगर लेवल को नियंत्रण में ला सकते हैं। आपकी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत बेहतर है। कई तरह के इसमें मिनरल्स हैं, फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो ये सब हड्डियों को और दांतों को बेहतर करने के काम आते हैं। ब्रेन की फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें जो बी विटामिन्स पाए जा रहे हैं, जो गुड क्वालिटी का फैट है, ये हमारे ब्रेन की फंक्शन को बेहतर करता है, हमारी याददाश्त को अच्छा करने में मदद करता है, हमें अल्जाइमर जैसी बीमारियों से भी बचा सकता है। बाजरे का इस्तेमाल हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस में भी मदद करता है। तो ख़ास तौर पर उन महिलाओं के लिए बेहतर है जिनका पीरियड ठीक नहीं हो रहा है, पीसीओडी वाली दिक्कत है या मीनोपॉज़ल स्टेज में है, वो बाजरे का इस्तेमाल करके इन सारी परेशानियों में उनको आराम मिल सकता है। इतने सारे फ़ायदे हैं बाजरे के, तो कब इस्तेमाल करना है, कितना करना है और कैसे करना है। आम तौर पर बाजरे का इस्तेमाल रोटी के तौर पर होता है। कुछ लोग इसकी खिचड़ी खाते हैं, कुछ दलिया बनाते हैं, चूरमा बनाते हैं लोग, कुछ लोग डोसा बनाते हैं। तो किसी तरह से भी जो आपको बेहतर लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करना है और चूंकि मिजाज इसका गर्म है तो सर्दियों में इस्तेमाल बेहतर है। शुरू में जो आप रोटी खा रहे हैं, जो चावल खा रहे हैं, उसको रिप्लेस करके उसकी जगह आप बाजरे का इस्तेमाल करिए थोड़ी मात्रा में। 1-2 दिन आप बाजरे का इस्तेमाल करिए, 1-2 दिन दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करिए। इस तरह से करके जब आपका शरीर ठीक से बाजरे को एक्सेप्ट कर ले, किसी तरह का आपको कोई नुकसान ना लगे, आपको फ़ायदा लगे, तो आप कुछ दिनों तक बाजरे का बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जिन लोगों को सूट करता है वो थोड़ी मात्रा में गर्मी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो गैस या ब्लोटिंग जैसी परेशानी हो सकती है। अगर किसी को बाजरा खाने से कोई दिक्कत होती है, एलर्जी होती है, तो उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको स्टोन बनने की टेंडेंसी है तो कम मात्रा में इस्तेमाल करिए। पानी का इस्तेमाल ठीक करिए जब आप बाजरे का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपको थायराइड वाली परेशानी, थायराइड की कोई दवा ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके तब आप बाजरे का इस्तेमाल करिए। आम तौर पर बाजरा सबके लिए सेफ़ है।
तो आप बाजरे को ख़ास तौर पर इस विंटर्स में, जाड़ों में अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए और अपना जो उसका जो इफ़ेक्ट आपको लगे, जो आपको फ़ायदा लगे, उसे हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आप पहले से बाजरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए, जिससे दूसरे लोग भी वो समझ कर और उससे बाजरे से फ़ायदा उठा सकें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बाजरा के बारे में जानकारी जो मिली होगी वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आप बाजरे का इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे उनको भी इस सर्दियों के सुपर फूड के फ़ायदों के बारे में पता चल सके और वो भी इसका इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर रख सकें। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए।